नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं एडिक्टों के जो अपने एडिक्ट को कहीं भेज भी नहीं सकते, जैसे किसी रिहैब या हॉस्पिटल। ठीक है, तो हॉस्पिटल के मामले में तो ये बता दूं कि हॉस्पिटल का इलाज एडिक्शन पर, नशे पर काम नहीं करता। ठीक है, कोई साइकेट्रिस्ट का इलाज इस एडिक्शन की बीमारी पर काम नहीं करेगा, कोई डॉक्टर काम नहीं करता, कोई हकीम काम नहीं करता, कोई वेद बाबा साधु, है ना, या बाबा अजमल खान भी क्यों ना हो वो भी काम नहीं करेंगे। यानी एडिक्शन की बीमारी पर कोई भी तरीका काम नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ये एक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी है, इसका यहां से लेकर श्रीलंका तक, अमेरिका तक, कहीं तक भी, स्विट्जरलैंड तक भी ऑल वर्ल्ड में, है ना, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक इस एडिक्शन की बीमारी के इलाज को नहीं खोज पाया। ये एक लाइलाज बीमारी थी, लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी रहेगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर, वेद, हकीम, बाबा, साधु या नशा छुड़वाएं 3 दिन, 10 दिन, महीना में, है ना, या किसी जड़ी बूटी, ठीक है, या किसी गोली कैप्सूल के चक्कर में, किसी टीवी एड के चक्कर में पढ़कर, है ना, अपना पैसा, समय और अपने एडिक्ट को, है ना, बर्बाद ना करें, उसे उल्टा परेशानी में ना डालें, क्योंकि ये एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, अब रही बात कि जो लोग रिहैब गए थे और वो रिहैब से वापस आए, ठीक है, वापस आने के बाद देखा गया कि वो सिगरेट पीने लगे, देखा गया कि वो बीड़ी पीने लगे। हालांकि रिहैब जाने से पहले वो सिगरेट बीड़ी नहीं पीते थे, रिहैब जाने से पहले वो गाली गुफ्तार कम करते थे, या उनमें थोड़ा सियाना दिमाग कम था। ठीक है, लेकिन रिहैब से आने के बाद उनमें कई सारी एक्टिविटी, नकारात्मक संगत देखने को मिली, नकारात्मक संगत का असर देखने को मिला कि यार ये तो बीड़ी भी पीता है, इसने तो छोड़ी भी नहीं, हजारों रुपया भी लगा दिया। ठीक है ना, तो कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर अपने भी एडिक्ट को किसी ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं भेजते कि वहां तो मारते हैं, वहां तो पीटते हैं, वहां से आकर तो दुगनी दुगनी हरकतें करने शुरू लग जाते हैं। एक चीज को छोड़ने भेजा था, 4 चीज लगा के आया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान जेल जाता है और जेल से कई सारी चीजें सीख के आता है, इसी तरह वो रिहैब से भी सीख के आया। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें 2-3 बार भेज दिया, लेकिन उन्होंने बाहर आकर फिर पी। ठीक है, तो देखने वाला क्या कहता है कि यार मेरे पड़ोसी ने अपने बेटे को, भाई को कई बार भेजा नशा मुक्ति केंद्र और हजारों रुपए लगाया, वो तो आज भी पीता है। मेरे पड़ोसी ने अपने पति को भेजा, वो बाहर आकर सिगरेट पी रहा है, वो बाहर आकर खैनी खा रहा है, जुआ भी खेलने लगा, सट्टा भी खेलने लगा, लीडो भी खेलने लगा, पहले ये सारे काम नहीं करता। तो वो रिहैब से ना तो आके सुधरा, उल्टा कई बुरी आदतें और लगा कर आए। तो ये दूसरा देख करके सोच रहा है कि रिहैब नहीं भेजना चाहिए, रिहैब में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो। चलिए ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि हाँ, ऐसा होता है, लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर वो जगह है कि जहां पर जाकर एक एडिक्ट का ब्रेक लगेगा। मैं कह रहा हूं ब्रेक लगेगा। ठीक है, और अगर वो रिहैब अच्छा होगा, काउंसलिंग होगी, टीचर होंगे, परामर्श होंगे, तो वहां उसे बहुत कुछ सकारात्मक सीखने को भी मिलेगा। हो सकता है कि वो उस सीखे हुए को बाहर आकर अमल करे और नशे से दूर हो जाए। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि बाहर आकर अगर किसी ने एक ही चीज को अमल में ले आया कि सिर्फ एए या एनए की मीटिंग्स कंटिन्यू करना, तो उसका भी नशा छूट जाता है। लेकिन अगर रिहैब में जाने वाला पेशेंट्स सिर्फ वहां जाकर दिन गिने, वहां जाकर सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में सीखे, सोचे, अंदर कुछ सीखे ही नहीं, घंटे पे मारे क्लासों को, क्लास में ऊँगे और ऐसा दिखाए कि हाँ मैं सुन रहा हूं। ठीक है, जैसे कि पेपर में फर्रे चलाना कह देते हैं, इसी तरह रिहैब में, है ना, इस तरह से चोरी करना भी कह देते हैं कि क्लासों की चोरी करना, और वो अपना टाइम पास करके आई एम परफेक्ट समझ के अपने आप को बाहर आ जाए, तो वो क्या बाहर आकर छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। एक मिसाल ऐसी भी गुजरी है मेरे अनुभव में कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे को ट्रीटमेंट सेंटर मुझसे बात करके भिजवाया कि मैं जिस ट्रीटमेंट सेंटर में हूं वहां हम अपने लड़के को भी भिजवा देंगे। मारते वारते तो नहीं है,
मैं कहा नहीं, ये सिर्फ मारना वरना खामा खाई की एक अफवाह उड़ा रखी है ना। और अगर मारेंगे भी तो किसी गलती पर ही मारते हैं, ठीक है ना, या जैसे भागने की कोशिश करे या जानबूझ के कुछ और करे या किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना ले, तो मैं कहा ऐसी गलतियों पर मारते हैं। तो बाकी अगर मैं होऊंगा तो मैं उसे गाइड करता रहूंगा, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, आप बेफिक्र होकर उसको भिजवा सकते। देखो भाई तुम्हारे भरोसे भिजवा रहा है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और उन्होंने उसे वहां भिजवा दिया जहां मैं स्टाफ में था, और अपने लड़के को रिहैब भिजवाकर भी वो इंसान लोगों से पूछने से बाज नहीं आया। जो उसे मिलता हाथ मिलाने आता और फला भाई कैसे हो, उसी से जिक्र, यार ये नशा मुक्ति केंद्र कैसे होते हैं, क्यों क्या हो गया, तो फिर भी ऐसे जानना था मुझे। अरे नशा मुक्ति केंद्र में तो ये होता है वो होता है, मारते हैं पीटते हैं, नशा नहीं छूटता वहां, उल्टा और आदतें लग जाती हैं और नए नए नशे के बारे में सीख जाता है। फट गई उसकी। फिर दूसरा मिला, फिर दूसरे से पूछने लगे यार नशा मुक्ति केंद्र कैसे होते हैं, सेफ होते हैं। अब उसने अपने अनुभव शेयर करे, ठीक है, जो मिला उससे पूछ रहा है, किसी ने ये कहा किसी ने वो कहा, लेकिन ये जितने भी मिले, ना तो ये खुद कभी रिहैब गए थे, ना इन्होंने कभी अपने बच्चे को रिहैब भेजा था, इन्होंने भी सिर्फ अफवाह पर काम करके उसे भी एक अफवाह दे दी। अब ये घबरा गया, यार वो ठीक तो है ना वो, हाँ, अरे मैंने कहा बिंदास है, ये है वो है, चलो यार मुझे तुम पे भरोसा है। मतलब इतनी फट रही है उसकी। और हुआ क्या कि मैं वहां से छोड़ दिया, मैंने वहां से उसके एडमिट होने के 20-25 दिन बाद ही वहां से छोड़ दिया। और मैंने जिस दिन छोड़ा उसी दिन उसको फोन करके बोल दिया है कि मैंने वहां से काम छोड़ दिया है या सेवा छोड़ दी है, ठीक है ना, बस कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं वहां अब नहीं हूं। तो भाई साहब मेरे को देखने को मिला कि वो अगले ही दिन उसे वहां से ले आया, अगले ही दिन वो उसे वहां से ले आया। और नतीजा ये है कि वो लड़का आज भी दम पीता है, दम के लिए ही भेजा था और आज भी वो दम पीता है। शुरू शुरू में कुछ दिन उसने अच्छा चल के दिखाया और धीरे धीरे वो फिर से दम तो पीता है, लेकिन ठस्से में पीता है। बाहर पिएगा, ठस्से में पिएगा, ठीक ठाक होके आएगा, ठीक है ना। और अब उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन दम पीता है। लेकिन वो अपने बाप के डर की वजह से दम को कम पीता है, कम पीता है, और समय समय से पीता है ना। उस टाइम नहीं पिएगा जिस टाइम उसे उसके बाप के सामने जाना पड़ेगा। वो सिर्फ रात को पिएगा, या अगर कहीं जा रहा है बाहर काम पे कहीं, तो वहां पिएगा। यानी कि जब उसकी पूरी उतर जाएगी, वो कूल एंड फाइन हो जाएगा, तब आकर वो अपने बाप के सामने आएगा। पी हुई हालत में वो नहीं आएगा अपने बाप के सामने। आज भी पीता है, ठीक है ना। तो मैं इस तरफ रुख मोड़ना चाहता हूं कि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि पैसे ना होने की वजह से या दूर होने की वजह से, ठीक है, या दूसरा नहीं सुधरा, रिहैब भेजने से वो और आदतें लग गई, वो अपने मरीज को अपने तरीके से नशा छुड़वाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि उन्हें एक ही तरीका आता है कि बंद कर दो, ना मिलेगा बांस ना बजाएगा उसकी बांसुरी, तो वो बंद कर देते हैं उसको। नीचे से किवाड़ खोल के खिड़की में से उसे खाना देते रहे, जरूरत की चीजें देते रहे, जैसे तेल, साबुन, कोलगेट, कपड़े वपड़े धो धा के देते रहे। अब भाई जो व्यक्ति नशेबाज किसी एक कमरे में रहेगा, उसे बाहर निकलने ही नहीं देंगे, तो होगा क्या कि वो धीरे धीरे उसकी शारीरिक स्थिति या शारीरिक विड्रॉल निकल जाएंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना भारी पड़ेगा उस पर, लेकिन एक दिन आएगा कि वो ठीक नजर आएगा, अच्छे से खाएगा, अच्छे से पिएगा, अच्छा लगेगा, पर्सनैलिटी लगेगी उसकी, ठीक है। तो अब जिसने बंद करा है, अगर वो उसकी बातों में आ जाए और ये सोचने लगे कि बहुत दिन हो गए अब तो इसने छोड़ दिए, चलो यार इसे बाहर निकाल देते हैं, है ना, उससे बातचीत करके कि भाई अब तो नहीं पिएगा। अरे कैसी बातें कर दी, अब कैसे पी लूंगा मैं, छोड़ दी तो छोड़ दी, अब नहीं पीऊंगा मैं, हाँ अब नहीं पीऊंगा मैं, कैसी बात कर दी, मैं तो छोड़ना चाहता ही था और अब मेरी छूट गई तो मैं क्यों इस जहर में जाऊंगा। तो वो भी सच कह रहा होता है टूटन कि हाँ मैं अब नहीं पीऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। वो भी सच कह रहा होता है, अगर उसने अपनी पत्नी से ये जुबान ली कि मैं अब नहीं पीऊंगा, ये वादा करा, तो सत्य वचन कहे उसने, सत्य वचन, नहीं पीऊंगा। लेकिन हाय रे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मायावी बीमारी,
कि जैसे ही वो बाहर गया उसकी मनोस्थिति, सोच विचार बदल गए, बदल गए। वही खुला माहौल मिला उसे, वही दुनिया मिली और वही यार दोस्त आया। अबे कहाँ था? पीते हुए, हाथ में सिगरेट लेते हुए। अरे बाबा कितने दिनों से दिखाई नहीं दिया, गाड़ू कहाँ था? अरे बस यार मैं नशा छोड़ रहा था, घर पे ही था, मैंने छोड़ दिए। तो अब वो क्या काम कर रहा है? संगत में गया या संगत उसके पास खुद आ गई, पी रहे हैं वो, या बातें करते करते वो ड्रिंक बनाने लगे। तो भाई अगर उसके साथ ऐसा होगा कि वो खुद संगत में जाएगा या संगत उसके पास आएगी, दोनों ही सूरतों में वो पिएगा। चाहे कितना भी वो वादा कर ले नहीं पीऊंगा, उसने पीना है, ये वाजिब है, वाजिब तय है। क्योंकि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। उसका इलाज नहीं हुआ, उसने सिर्फ 1 महीना छोड़ा, उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई, शरीर से जहर निकल गया, लेकिन बीमारी कहाँ की है? यहाँ की। जब तक यहां नहीं घुसा तब तक वो पिएगा। मेंटल प्रॉब्लम है ना, उसका मानसिक खिंचाव और वो लालसा, फिर से पीने लग गया वो। अब 1 महीना उसका खराब, अब वो परिवार फिर से परेशान। उसे एक ही सॉल्यूशन नजर आया कि फिर से बंद कर दो। अब वो फिर से बंद कर देगा, तो अब क्या करेगा? वो 3 महीने बंद कर देगा, 3 महीने बाद फिर वो कसम खाएगा, वादे करेगा, और फिर किसी दिन तो उसे बाहर निकालोगे ही। सारी जिंदगी तो बंद नहीं कर सकते। तो जब वो बाहर निकलेगा तब पिएगा। तो प्रॉब्लम उसको महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल बंद करने में तो है ही नहीं। प्रॉब्लम तो उसके माइंड में है। जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा, जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि नशा छोड़ना कैसे है, छूटना कैसे है, इससे मेरी जिंदगी जा कहां रही थी, जब तक वो किसी ग्रुप में नहीं बैठेगा, किसी मीटिंग में नहीं जाएगा, जब तक उसके ब्रेन में ये बात फिट ही नहीं होगी कि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो प्रथम मुझे अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल करना पड़ेगा, और द्वितीयम मुझे उस संगति को छोड़ना पड़ेगा, और तृतीयम मुझे इनकार करना पड़ेगा। चल बे, मैं नहीं पी रहा, निकल यहां से। अगर वो फिर भी फोर्स करे तो रेपटा लगा दो उसके, चल निकल। दोबारा अगर कह दिया ना पिएगा, तेरी भैंस चरा दूंगा। तो उसे कई सारी चीजें सीखने की आवश्यकता होती है, और बंद कमरे में उसने कुछ सीखा तो नहीं। जैसे एडिक्शन है, बीमारी है, शक्तिहीनता है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, बचना कैसे है, अपना बचाव कैसे करना है। वो तो गया, बीमारी उसे मिल गई, उसने पी ली। मेरे को बीमारी मिल जाए तो मैं भी पी लूंगा आज भी, ठीक है। अगर मुझे कुछ पता ही ना हो तो पहले मैं यही करता था, सेंटर काट काट के आके बाहर पी लेता था। कारण वही दोस्त, वही माहौल, वही विचार, दिमाग में कोई बात ही नहीं घुसी थी। तो प्रॉब्लम कहां है? उसको बंद करना नहीं, बल्कि उसको शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, मेंटल तौर पे मजबूत बनाना है। मानसिक तौर पर कि कोई भी यार मिल जाए, दोस्त मिल जाए, ना तो उन जगहों पे जाना है, ना ही उन दोस्तों से मिलना है। अपने पुराने सोचने के अंदाज को बदलना है, पुरानी दिनचर्या को बदलना है, मेहनत करनी है, कामकाज करना है, बीवी बच्चों में रहना है, व्यस्त रखना है अपने आप को, ठीक है। और बीमारी इस चीज की है, ये कैसे कैसे आती है, आपको बचना कैसे है। सब्र करो, धीरज करो, जिंदगी और अच्छी होगी, और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो दिमाग में बिठाने की जरूरत होती है, ये काउंसलिंग करेंगे उसके नार्कोटिक्स और अल्कोहलिक एनोनिमस वाले। चूंकि वो जा नहीं सकता तो आजकल ऑनलाइन है, मोबाइल के अंदर ही जूम वर्क प्लेस एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। जरूरी परमिशन दो, ज्वाइन अ मीटिंग पे जाओ, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे मीटिंग होती है, जैसे 7 से 8:30 आमतौर पर, उस टाइम पे उसको खोलो। आईडी मांगेगी, आईडी डाल दो, उसके बाद पासवर्ड मांगेगी, पासवर्ड डाल के ज्वाइन अ मीटिंग कर दो। कान में लीड लगाओ और सुनो, स्पीकर पे करके सुनो। और सुनना है, सुनना, ये नहीं है कि कानों में आवाज पड़ रही है और कुछ और सोच रहे हैं। सुनना है, सुनना, ठीक है ना। अपने आप से कहना है कि मैं ध्यानपूर्वक सुनने वाला, एक अच्छा सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। जब दूसरे मुझसे अपना अनुभव बांटेंगे या मैं उनसे अपना अनुभव बांटूंगा, तब मैं ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करूंगा। जब दूसरे मुझसे अपना अनुभव बांटेंगे या मैं उनसे अपना अनुभव बांटूंगा, तब ध्यानपूर्वक सुनने का अभ्यास करूंगा, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनना क्या है? ये एक टैलेंट है, टैलेंट। ये टैलेंट एडिक्टों में होता नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनना, उसका ध्यान ही तो कहीं और होता है।
लेकिन इस टैलेंट को अपने अंदर पैदा करना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, उस मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है, और उसको अपने दैनिक जीवन में अमल में भी लाना है। तो जब तक मेंटली मजबूत नहीं होगा, शारीरिक कितना भी मजबूत हो जाए, शारीरिक चाहे वो बॉडी बिल्डर बन जाए, शारीरिक तौर पे चाहे वो आर्नोल्ड बन जाए, जिम कर करके आर्नोल्ड बन जाए, खली बन जाए, ठीक है ना, तब भी वो पिएगा, ठीक है ना। तो आजकल कई रिहेबिलिटेशन सेंटरों में क्या है कि जिम अवेलेबल करा दिए, पार्क अवेलेबल करा दिए, गेम अवेलेबल करा दिए, गेम है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, पार्क। तो फैमिली क्या देखेगी, अबे बाबा जिम भी है, अबे फुटबॉल भी है, अबे हॉकी भी है, अबे क्रिकेट भी है, अबे मैदान भी है, अबे टीवी भी है, अबे फ्रिज भी है, अबे एसी भी है, अबे कूलर भी है, अबे बाबा सब व्यवस्था है। अरे भाई वो व्यवस्था से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कब होगा, जब यहां उसके बातें घुसेंगी और यहां उसके बातें घुसाने वाला वहां मौजूद होगा रिहैब में, ठीक है ना। मेरे को बताया गया था, मैंने पूछा कि ये एक ने कहा कि भाई रिहेबिलिटेशन सेंटर में, भाई मैं सुबह उठ के थोड़ा सा डंफल वंफल मार लिया करूं, जो डंफल पड़े हुए हैं गोदाम में, है ना। तो उस काउंसलर ने उसको जवाब ना देते हुए टाल दिया और पोस्टमार्टम के अंदर उसने इस बात का जवाब दिया ताकि ये संदेश सब तक पहुंच जाए कि हम यहां शरीर ठीक नहीं करवाते, रिहैब सेंटर में शरीर ठीक नहीं करवाते। शरीर ठीक करने का ये कार्यक्रम नहीं है, शरीर ठीक करने की बीमारी नहीं है, ये बीमारी मेंटल को ठीक करने की है। हम यहां आपका मेंटल मजबूत करते हैं, हम यहां आपको मानसिक तौर पर रेडी करते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर आपका मानसिक रेडी हो जाएगा तो आप अपना शरीर तो घर जाकर भी बना लोगे, लेकिन अगर आपका शरीर बन गया और मानसिक रेडी नहीं है तो आप बाहर जाकर उस शरीर की लंका लगा दोगे और कुछ दिन बाद वापस वो शरीर पंचर हो जाएगा। तो बीमारी मानसिक है। और रही बात डंफल वंफल अवेलेबल करवाने से, होता क्या है कि एडिक्ट में जब चर्बी आती है, बॉडी बनती है, खाता पीता है वो, और तो वो ईगो आ जाती है उसके अंदर, या फिर एक अलग तरीके की मैं आ जाती है उसके अंदर, आई एम, ठीक है। और ये आई एम मैं उसके सुधार से उसे भटका सकती है। तो रिहैब का काम होता है मानसिक को ठीक करना। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि जिम भी है, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। बस अच्छा काउंसलर, अच्छी काउंसलिंग नहीं है, बाकी सब दिखावा है। फैमिली को भी लगेगा, बंदा भी सोचेगा, पेशेंट, हाँ भाई जिम है, बाबा जिम भी करूंगा और खाऊंगा पीऊंगा भी और नशा भी छोड़ूंगा बाहर जाके भी जिम ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, है ना, बिल्कुल आर्नोल्ड बन के निकलूंगा, दारा सिंह बन के निकलूंगा, है ना, चमकाऊंगा फिर सबको भाई जिंदगी है तो बॉडी आप कभी भी बना सकते हो, और अगर आप जिंदगी ही नहीं है, नशा ही करने लगे, तो बॉडी कहां से बनाओगे। तो प्रॉब्लम कहां है, यहां है। तो उसे मेंटली तौर पर मजबूत करने के लिए अगर कोई उसको रिहैब नहीं भेज सकता तो कम से कम उसको ऑनलाइन मीटिंग्स करवाओ। वो खुद नहीं करेगा तो जबरदस्ती मोबाइल चालू करो, स्पीकर पे रखो, सुनवाओ, या ब्लूटूथ से कनेक्ट करो। उसे पहचान मिलेगी और धीरे धीरे जब वो करने लगेगा तो उसे आदत हो जाएगी वो चीज करने की, मीटिंग्स करने की। मीटिंग्स में यार दोस्त बन जाएंगे और कोशिश करे कि वहां आसपास अगर फिजिकल मीटिंग होती है तो वहां भी जाए, क्योंकि फिजिकल मीटिंग की अलग बात होती है। फिजिकली तौर पे जाएगा तो आमने सामने बैठेगा, घूमेगा भी, फिरेगा भी, हवा पानी भी बदलेगी। घर में तो उसे बोरियत ही महसूस होगी। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि घर में बंद कर देना, देखो कार्यक्रम कह रहा है एक जेएफटी में आकर कि उन्हें बंद किया जा सकता है, पीटा जा सकता है, ठोका जा सकता है, तर्क संगति तरीके से बात को उनके आगे रखा जा सकता है, लेकिन वे तब तक नशा लेना बंद नहीं करेंगे जब तक वो ऐसा खुद करना ना चाहें। नंबर 1, ऐसा वो कब करना चाहेंगे, जब तक उनकी फटेगी नहीं, ठीक है। नंबर 2, अगर उनका जबरदस्ती नशा छुटवा भी रहे हो, कहीं बंद कर भी दिया है, तो बीमारी तो मेंटल की है, मेंटल के लिए उसे मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये मीटिंग अपने आप चमत्कार दिखा देंगी जब वो रेगुलर करेगा। धन्यवाद।